We are reading Bhagavad Gita, chapter 3, text 9. अध्याय 3, श्लोक 9. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर. तो अभी तक हमने देखा है तीसरे अध्याय में टी क्या, अर्जुन का प्रश्न क्या था, मैं त्याग करूं या कर्मयोग करूं. इस प्रश्न को उन्होंने 2 श्लोकों में पूछा, पहला और दूसरा श्लोक, और तीसरे से लेके 8वें श्लोक तक कृष्ण ने इसका जवाब दिया. क्या करो? कर्मयोग. क्यों करो? तो एक एक कारण देखेंगे. तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि एक ज्ञान योग या सांख्य योग पालन करने वाले लोग होते हैं और दूसरे हैं कर्मयोग करने वाले रहते हैं पालन. इनका मेथड अलग लग सकता है लेकिन उद्दिष्ट एक ही है. क्या है वो उद्दिष्ट? परम सत्य को जानना. तो इसमें उन्होंने चौथे श्लोक में कहा कि नैष्कर्म्य जो है, नैष्कर्म्य का अर्थ है कर्म फलों के बंधन से मुक्ति. ये पुरुष को तब तक नहीं प्राप्त हो सकती जब तक वो सेंस एंजॉयमेंट डिजायर के विरहित कर्म शुरू करना दे. न कर्मणान अनारंभान. Unless one executes duties to achieve freedom from reaction, one actually cannot get freedom from reaction. तो जैसे अति दूध पीने से कभी पेट खराब हो जाता है, तो दूध का ही एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म दही, वो खाने से पेट ठीक हो जाता है. ऐसे ही कर्म करने से बंधन लगता है, लेकिन वही कर्म कृष्ण भावना भावित बनाने से, उसमें थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसको, खटास डालने से वो कर्म हमें कर्म बंधन से मुक्त करा देता है. तो ऐसे कृष्ण कह रहे हैं कि नैष्कर्म्य जो है वो पालन करना चाहिए, हालांकि हम कर्म कर रहे हैं. और फिर उन्होंने कहा कि केवल संन्यास लेके कोई सिद्धि नहीं मिलेगी. ऐसे ही कोई संन्यास ग्रहण करता है तो उसको हृदय शुद्ध नहीं होगा तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी. फिर उन्होंने कहा कि एक क्षण के लिए भी हम अकर्मकृत नहीं रह सकते हैं. नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत. जीने के लिए भी बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि प्रकृति जयी गुण ही, प्रकृति के गुण जो हैं वो हमको डांस कराते रहते हैं. तो 3 मोड्स जब तक एक्शन में हैं तब तक व्यक्ति ज़्यादा देर आर्टिफिशियली काम छोड़ के बैठ नहीं सकता. आपने देखा है, आप कभी कभी बोलते हैं आज मेरा छुट्टी का दिन, मैं आज कुछ नहीं करूँगा. कुछ नहीं करूँगा मतलब क्या होता है? आप स्क्रॉलिंग करते हो बहुत सारा फ़ोन पे, या आप सो जाते हो घंटों तक, या फिर अब इतना खाते हो उस दिन, या छुट्टी है. तो आपने कुछ किया कि नहीं किया? किया. 3 मोड्स ने नचाया आपको, क्योंकि यू केप्ट योर सेल्फ आइडल. तो तुरंत 3 मोड्स एक्शन में आ गए. जो भी मोड प्रोमिनेंट है उसने आपसे कुछ ना कुछ करा दिया. तो इसलिए अकर्मकृत मतलब बिना काम का निठल्ला बैठा रहना किसी को संभव नहीं है. तो कृष्ण कहते हैं प्रकृति के गुण तुमको काम करवाएंगे ही. इसलिए सांख्य क्या है? इम्प्रैक्टिकल है. ज्ञान योग पालन करना बहुत इम्प्रैक्टिकल है. सो दैट वाज द मेन पॉइंट. फिर उसके बाद उन्होंने मिथ्याचारी का वर्णन किया. कहा कि कर्मेंद्रियों को नियंत्रित रखना, लेकिन मन में
इंद्रिय तृप्ति के विचार करते रहना। अभी आजकल वो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अभी स्क्रीन पे क्या होता है ना, हमको समझ भी नहीं आ रहा कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं हमको लग रहा है कि हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं या ज्ञान अर्जन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, क्योंकि उसका हमारे गोल्स के साथ कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता बहुत बार। तो इसलिए मिथ्याचारी नहीं बनो, उसके लिए भी कर्मयोग करो। और फिर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कर्म इंद्रियों को संयमित रखता है, नियमित कर रखता है, नियमित जीवन जीता है और असक्त रहता है, डिटैच्ड रहता है कार्य करते समय, हाँ, विशिष्यते, ऐसा कर्मयोग करने वाला व्यक्ति बहुत विशेष है, वो श्रेष्ठ है, ऐसे बोला। फिर 8वें उन्होंने कहा कि कंक्लूजन दिया उन्होंने ये सारे डिस्कशन का कि नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम्हें अपने ड्यूटीज़ हमेशा जारी रखने चाहिए। अभी ये जो नियतम कुरु कर्मत्वम बोला ना, वो कर्म का अर्थ है ड्यूटी, और वो ड्यूटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म मतलब क्या है? जैसे रोज़ सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, भगवान की आराधना करना, जप करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, या फिर अपने अध्ययन, आप स्टूडेंट्स हैं तो आप स्टडी करोगे, टीचर्स है वो पढ़ाएंगे, ये क्या है? नित्य कर्म है हमारे, वी डू दिस डेली एंड कंसिस्टेंटली। फिर दूसरे होते हैं नैमित्तिक कर्म, मतलब ओकेजनल ड्यूटीज़, जैसे एकादशी आ गई, जन्माष्टमी आ गई, तो उसके लिए कुछ स्पेशल ड्यूटीज़ करते हैं, फेस्टिवल मनाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, फास्टिंग रखते हैं कभी, उनको क्या कहते हैं? नैमित्तिक, ओकेजनल, निमित्त के कारण किया गया। हाँ, और उसके बाद है काम्य कर्म, हमको कुछ कर्म करना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हमको दही भिंडी खाना अच्छा लगता है, तो हम वो दही भिंडी बना के भगवान को भोग चढ़ा के खाते हैं उसको क्या कहते हैं? काम्य कर्म। या फिर हमें बायोपिक्स अच्छे लगते हैं, मूवीज़ दैट आर बेस्ड ऑन बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पर्सन्स, तो हम छुट्टी के दिन क्या करते हैं? ऐसे बायोपिक्स देखते हैं। तो ये क्या है? काम्य कर्म। ये सिंफुल नहीं है, आपको अच्छा जो लग रहा है वो आप कर रहे हो, लेकिन उसमें पाप नहीं है। हाँ, आप वेदों के दायरे में अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को रखते हुए उसको कर रहे हो तो इसको क्या कहते हैं? काम्य कर्म। तो कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम्हें तीनों प्रकार के कर्म करने का अधिकार है। अभी आएगा वो श्लोक आगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसमें प्रभुपाद जी यही बात वापस बताएंगे। और वो कहते हैं कि कर्मजायो ह्यकर्मणः, ड्यूटी न करने से अच्छा है ड्यूटी करना अपनी। क्यों? शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत। शरीर यात्रा मतलब क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। हाँ, अगर इसको भी बनाए रखना है तो कर्मयोग करना ज़रूरी है, वरना हमारा शरीर भी तहस नहस हो जाएगा अगर हम ड्यूटीफुली इन कार्यों को सही समय पर सही तरीके से नहीं करेंगे तो। वी कांट मेंटेन आवर बॉडी। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो योगासन को कल्टी मारें कुछ लोग चाहते हैं कि वो करेला सब्जी को ना बोले, जो भी, लेकिन वो जो आ रहा है आपके जीवन में सही समय पर सही चीज़, उसको लेने से ही शरीर ठीक चलता है। केवल स्वीट्स खाएगा व्यक्ति तो क्या होगा? बीमार पड़ेगा वो आगे जाके। तो इसलिए ये कंक्लूजन है कि कर्मयोग करना है। ठीक है, अभी इसके बाद TREE ना, तो R क्या है? रंग्स ऑफ लैडर, योग सिद्धि प्राप्त करने की सीढ़ी। तो ये योगा लैडर क्या है?
रंग्स यानी स्टेप्स ऑफ योगा लैडर। योग की सीढ़ी। तो योग की सीढ़ी क्या है? ये एक ऐसा मेंटल मॉडल है इफ़ यू कैन यूज़ दैट वर्ड, कि सबसे बॉटम लेवल पे है एनिमल लाइफ, प्राणी के जैसा जीवन। उसमें दो चीज़ें प्रोमिनेंट होती हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और नो वेदास, वेदों का ज्ञान नहीं होता है कि नहीं? सेंस ग्रेटिफिकेशन विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इटसेल्फ। तो ये दो चीज़ें एनिमल लाइफ में होती है कि नहीं होती है? ठीक है। अभी एनिमल लेवल से जब ऊपर उठता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति क्या करता है? कर्मकांड। कर्मकांड का अर्थ है सेंस ग्रेटिफिकेशन विथ वेदास। सरकार मान्य देशी दारू से दुकान, लाइसेंस प्राप्त करके एंजॉय करने का। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन विथ वेदास। तो वेदों में बताया गया है कि तुमको आयु लंबी चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, बहुत सारे बच्चे चाहिए, पद प्रतिष्ठा, पोजीशन, पावर, वेल्थ चाहिए। तो तुमको क्या करना है? तो वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। उनको क्या कहते हैं? कर्मकांड। समझ में आया? फिर कर्मकांड के ऊपर होता है कर्मयोग। कर्मयोग में क्या है कि कर्म प्रोमिनेंट है, लेकिन साथ में परम सत्य के प्रति जिज्ञासा है, परम सत्य के साथ खुद को जोड़ने की इच्छा है। अभी मैं परम सत्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का टारगेट होता है ब्रह्म, कुछ लोगों का टारगेट होता है परमात्मा, और कुछ लोगों का टारगेट होता है भगवान। तो परम सत्य के जो 3 आयाम है उसमें से किसी को एक वो अपना मानते हैं और उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसको क्या कहा गया है? कर्म योग। योग मतलब जुड़ना। कर्मों को किसके साथ जोड़ना? परम सत्य के साथ जोड़ना। ठीक है। अभी कर्म योग 2 प्रकार का है, निष्काम और सकाम। यानी कर्मयोग करते समय मेरे को जो फ्रूट्स प्राप्त हो रहे हैं उसको मैं विशिष्ट तरीके से एंजॉय करूं, ये भावना होती है, तो उसको सकाम कहते हैं। निष्काम मतलब ऐसी कोई विशिष्ट इच्छा नहीं है जिसको पूर्ति करने के लिए मैं कर्मयोग कर रहा हूँ, मैं केवल परम सत्य को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं कर्म वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। आपको सब फर्क समझ में आ रहा है? जैसे मुझे सिखाना अच्छा लगता है, टीचिंग, कोचिंग या जो भी, तो मैं उसको करूँगा। अगर मैं उसका सैलरी या रिम्यूनरेशन लेता हूँ, वो क्या हो गया? सकाम। अगर मैं वो फ्रीली करता हूँ दूसरों के हित के लिए, वो क्या हो गया? निष्काम। ऐसे ही किसी को बैग्स बनाना आता है, बहुत अच्छे बैग्स बनाता है वो, और वो बैग्स बनाते समय बोलता है कि तुम लोग के ब्रह्मचार्य को मैं बैग्स देना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉफिट नहीं लूँगा, सिर्फ कॉस्ट प्राइस लूँगा। वो हो गया निष्काम कर्मयोग। और वो बोलेगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट ले लूँगा तो वो क्या होगा? सकाम कर्मयोग। आप समझ रहे हैं? तो अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, हमें पहले जान लेना है कि ये लेवल्स क्या है, और ऑनेस्टली, प्रामाणिकता से अपने आप को उस विशिष्ट लेवल पर स्थित करना है जो हमारा चेतना का अभी स्तर है। हमको कोई किसी से कंपटीशन करने की या दूसरों को से सुपीरियर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कर्मयोग के बाद व्यक्ति उन्नत होता है ज्ञान योग की ओर। अभी ज्ञान योग में कर्म प्रोमिनेंट नहीं रहता, ज्ञान का अनुशीलन प्रोमिनेंट रहता है। ज्ञानार्जन करने की जो लालसा है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है, और परम सत्य से जुड़ते हुए वो उसको करता है।
वो व्यक्ति जनरली रिनाउंस करता है चीज़ों को दुनिया के, और वो कर्म यानी जो वर्ल्डली ड्यूटीज़ है उसमें से खुद को थोड़ा विदड्रॉ करता है, और वो क्या करने लगता है, वेद अध्ययन करने लगता है। और वो 13.8 भगवद गीता क्या है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, ये 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के 20 अंग वो प्रैक्टिस करने लगता है। उसको क्या कहते हैं, ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ ही है कि ऑलरेडी निष्काम कर्मयोग के स्तर पे चला गया था वो। जब व्यक्ति निष्काम बन जाता है तो धीरे धीरे उसका उस विशिष्ट कर्म के प्रति भी आसक्ति छूट जाता है। आप समझ रहे हो? जैसे कोई कुक था, पहले कुकिंग करता था और कुकिंग करने के बाद भक्तों के लिए फिर उससे लक्ष्मी लेता था, वो सकाम कर्मयोग। फिर वो कुक था, केवल भक्तों को खुश करने के लिए कुकिंग करता था, लेकिन उसको कुकिंग अच्छा लगता था, वो हो गया निष्काम कर्मयोग। वो ऐसे करते करते हृदय इतना शुद्ध हो गया कि वो सोचने लगा मैं वैष्णव को संतुष्ट करना गोल है ना मेरा, मैं एक ही मार्ग से क्यों करना चाहता हूँ कुकिंग, किसी भी मार्ग से अगर मैं वैष्णव को संतुष्ट कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। तो वो क्या हो गया, वो कर्मयोग के भी आगे चला गया, वो प्रेम स्तर पर चला गया। आप समझ रहे हो? दैट अटैचमेंट टू कर्मा इज ऑल्सो ओवर उसकी। तो ऐसे जो ज्ञान योगी है वो निष्काम स्तर पर अपने आप रहते हैं। फिर ज्ञान योग करते 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 इन ज्ञान योगियों को समझ में आता है कि परम सत्य से अगर जुड़ना है तो उनका व्यक्ति रूप जो है वो ज़्यादा अच्छा है, अव्यक्त रूप थोड़ा मुश्किल है उसके साथ जुड़ना। जैसे मैं बोलूँगा इस फॉग के साथ तुम अपना संबंध स्थापित करो, ये अव्यक्त निराकार जो भी है इसको, तो बहुत मुश्किल है। व्हाट रेसिप्रोकेशन इज देयर। लेकिन भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है वो व्यक्ति है, तो उनके प्रति जो आकर्षण होता है तब शुरुआत होती है अष्टांग योग की। तो ज्ञान योगी का टारगेट है ब्रह्म, निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति, और योगी जनों का टारगेट है परमात्मा इन द हार्ट, सुपर सोल। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुंडरीकायताक्षं विष्णुं वंदे सर्वलोकैकनाथम। वो जो परमात्मा रूप बैठा है हृदय में, नारायण सूक्त में हम उसका वर्णन सुनते हैं, तो वो उनका टारगेट होता है। अभी अष्टांग योगियों में भी दो टाइप होते हैं। एक होते हैं जो थोड़ी सी साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त होने के बाद उधर ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनको मिस्टिक पावर्स जो मिलती हैं, अणिमा लघिमा प्राप्ति वगैरह वगैरह, उससे वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो योग साधना का उद्दिष्ट उसको ही मानते हैं कि मैं ना दूसरों के मन की बातें जान सकता हूँ, मैं कोई भी वस्तु कहीं से भी प्राप्त कर सकता हूँ, मैं बड़े से बड़ा बन सकता हूँ, छोटे से छोटा बन सकता हूँ, पानी पे चल सकता हूँ, आग में रह सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, उसमें अटका रहता है। लेकिन कुछ उन्नत जो होते हैं अष्टांग योगी, वो सही में परमात्मा को टारगेट करके उनके पीछे पड़े रहते हैं, सिद्धियों को नकारते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए, दैट्स नॉट द इंटरेस्ट। तो ये अष्टांग योगी हैं। जैसे जो नाथ संप्रदाय है खास करके महाराष्ट्र में, वो ये अष्टांग योगियों का संप्रदाय है। तो ये अष्टांग योग की साधना करते 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 हृदय और शुद्ध होता है, तो व्यक्ति और उन्नत होता है भक्ति योग की ओर। ये भक्ति योगी जो है, इसका टारगेट क्या है? भगवान। वो ये जान जाता है कि परमात्मा इज अ लोकलाइज्ड फीचर, ब्रह्मा इज अ ऑल परवेडिंग इम्पर्सनल फीचर, बट भगवान इज द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। एंड ओरिजिनली
in the spiritual world, I have to establish my relationship with him. तो ये भक्ति योगी जो हैं ये क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में ये लोग ध्यान को प्रोमिनेंस देते हैं और ये लोग प्रेम को प्रोमिनेंस देते हैं, प्रेममयी सेवा को, डिवोशनल सर्विस। लेकिन आप देखोगे भक्ति योगी क्या ध्यान करता है? करता है। भक्ति योगी क्या ज्ञानार्जन करता है? करता है। भक्ति योगी अर्जुन जैसा क्या अपने कर्म से जुड़कर उसको भगवान को अर्पित करता है? करता है। और क्या भक्ति योगी अनायास अपने जीवन यात्रा को चला सकता है, जो ज़रूरी है उतनी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करते हुए? कर सकता है। तो इसलिए भक्ति योग जो है, इट इंक्लूड्स एंड सरपासेस द बेनिफिट्स ऑफ अदर योगा सिस्टम्स। जो बाकी योग पद्धतियां हैं उनके जो परिणाम है भक्ति योग में वो अंतर्निहित है और उससे भी कहीं कुछ और ज़्यादा भक्ति योग प्रदान करता है। तो इसलिए ये जो प्रेममयी सेवा है इसको उद्दिष्ट मानना ये भक्ति योगी का प्रामाणिक लक्षण है। तो अभी हम बात करेंगे कि हम कौन से लेवल पे हैं। किसी का कोई विचार? कर्मयोग हम स्टडीज़ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम कृष्ण से जुड़े रहें और उस स्टडीज़ का जो फल है वो कृष्ण की सेवा में लगे, लेकिन हमको अच्छे मार्क्स लाने के प्रति अटैचमेंट है अभी भी और लगता है कि अपना बेड़ा पार हो जाए। तो और कोई दूसरा विचार? कितने लोगों को लगता है मैं अभी भी एनिमल लेवल पे हूँ? नो नॉलेज ऑफ वेदास मच, खाने का, सोने का, नंबर 2 करने का, बस खुश रहने का लाइफ में। ओके, कितने लोगों को लगता है कि नहीं मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन लेवल पे हूँ? एक्चुअली थोड़ा सा नॉलेज है वेदों का और उसको मैं थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, योग साधना, या मैं थोड़ा विकोचरतंती यूज़ कर रहा हूँ दांत साफ रखने के लिए, आयुर्वेद दिया हुआ फार्मूला। तो एक्चुअली हम अगर सोचेंगे गंभीरता से, हमारा चेतना है ना ये फुल रेंज में घूमता रहता है, वो स्थिर नहीं है। वी आर प्रोडक्ट ऑफ मोस्टली अवर एसोसिएशन एंड ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट। हमको क्या संग मिल रहा है, कौन प्रशिक्षण दे रहा है, किसकी बात हम मान रहे हैं और क्या एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व है, एंगेजमेंट में, वो तय करता है कि हमारी चेतना किधर रहेगी। और इसीलिए स्थितप्रज्ञस्य का भाषा वो प्रश्न होके गया ना ऑलरेडी। स्टेडी कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कॉन्शियसनेस ऐसा फुल रेंज में घूमता रहेगा, बहुत वास्ट रेंज है ये, है ना? तो व्यक्ति स्थिर कैसे रहेगा अपने आध्यात्मिक जीवन में? और इसीलिए मैं आपको एक और बॉम्ब डालने वाला हूँ। कलयुग के जो जीव होते हैं ज़्यादातर, वो दे आर नॉट इवन ऑन दिस लेवल। एक स्पेशल लेवल है इसके नीचे, उसको कहते हैं होमोसेपियन लेवल। ये साइंटिफिक नाम है उनका। ये लोग क्या करते हैं? सी, एनिमल्स ईट व्हेन दे आर हंग्री, स्लीप व्हेन दे आर टायर्ड, mate when it is proper season, and defend when it comes on their life. And these homo sapiens, what they do? They eat when they are not hungry. They sleep although they are not tired or it's not the right time to sleep. You know, they mate indiscriminately and they defend for fun. For example, video games. Video game is nothing but mental defense. मानसिक स्तर पे संघर्ष कर रहा है वो व्यक्ति, किसी अज्ञात अस्तित्वहीन शत्रु के साथ मारामारी कर रहा है वो। मतलब क्या पागलपंती है ये? यू हैव टू बी रियली सुपर फूल टू प्ले वीडियो गेम्स। इतना मूर्ख रहना चाहिए व्यक्ति को कि ऐसा शत्रु जो अस्तित्व में नहीं है उसको इमेजिन करना है
और फिर उसके साथ लड़ने में अपने अस्तित्व को समर्पित करना है। वाह वाह वाह, दिस इज लाइक सुपर फूल। अब देखो कोई भी वीडियो गेम खेलने वाले व्यक्ति को बहुत एकदम एक्शन मोड में रहता हो, लेकिन उसको टैप करो, अगर पूछोगे क्या हो गया लाइफ में, इतना टेंशन क्यों है तेरे को, चुप, डोंट डिस्टर्ब मी, मेरा लेवल कम हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो इनको क्या कहा गया है ऐसे जीवों को? हाँ, कलयुग के स्पेशल जीव है ये। तो हो सकता है, मैं किसी का अपराध नहीं करना चाहता हूं, कि कुछ लोग इस लेवल पे भी हो सकते हैं। ये क्या है, व्यासदेव ने मेंशन नहीं किया था ये लेवल, स्पेशल कलयुग का है ये, योगा लैडर में पहले नहीं इंक्लूड किया गया था, ये मैंने बाद में थोड़ा सोच विचार करके डाला हुआ है कि ये भी एक चेतना का लेवल है एक्चुअली कलयुग में, क्योंकि वैदिक टाइम में ऐसे लोग थे नहीं ना, उनके पास वीडियो गेम्स ही नहीं थे। तो एनीवेज द पॉइंट इज दिस इज कॉल्ड योगा लैडर। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ, either we are going in this direction or we are going in this direction. चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम एतस्याहम न पश्यामि। मैं नहीं देख सकता, मेरा माइंड इतना फ्लिकरिंग है ना, वो स्थिर नहीं है एक जगह पे। आई एम जस्ट गोइंग अप एंड डाउन एनीवेयर एवरीवेयर। तो अभी ये होगा योगा लैडर। अभी इसका क्या करना है वो अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, ये लैडर है, एक लिफ्ट भी है, वो बाद में बताऊंगा। आपको लैडर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस्कॉन में आइए, 4 नियम पालन कीजिए, 16 माला जप कीजिए, वैष्णवों की सेवा कीजिए, मिशनरी एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए। व्हिचएवर लेवल यू आर एट, यू स्ट्रेट टेक अ लिफ्ट। उधर से आपके अस्तित्व को उठाकर भक्ति योग आपको सीधा यहाँ स्थापित कर सकता है। एंड दैट इज स्पेशल मर्सी ऑफ प्रभुपाद। ये प्रभुपाद का विशेष कृपा है हमारे ऊपर। क्या ऐसे ऐसे लोगों को, हिप्पीज क्या थे, यही थे ना, ही मेड हिप्पीज इनटू हैप्पीज स्ट्रेट तो उसको लिफ्ट बोलते हैं, वो अलग ही टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।